अर्जुन ने मंजरी से पूछा कि वो कहाँ तक पढ़ी है, तो मंजरी ने बताया कि वो 7वीं कक्षा तक पढ़ी है। अर्जुन बोला कि ज्यादा पढ़ी लिखी हो हवा में मत उड़ना, वरना मुझे तुम्हारे पंख काटने होंगे। फिर सुबह होते ही मंजरी के लिए पानी लाने का बुलावा आ गया। दरअसल गांव में 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था। मंजरी की सास ने उसके सर से जड़ाऊ चुनरी उतारकर सादी चुनरी ओढ़ा दी, लेकिन मंजरी ने कुछ नहीं कहा। इधर गांव की औरतें बेसब्री से मंजरी का इंतजार कर रही थीं। उसके आते ही एक ने सबका परिचय उससे करवाया। फिर वो सभी बातों में लग गईं। उन औरतों की जिंदगी में बस यही एक समय होता था जब औरतें घर से बाहर निकलकर खुली हवा में आजादी की सांस लेती थी और एक दूसरे से हंस बोलकर अपना दुख दर्द बांट लिया करती। इसलिए उन्हें पानी लाने की हमेशा खुशी रहती थी। मंजरी जब घर में बैठी अपनी चुल्ली पर कढ़ाई का काम कर रही थी तो उसकी सास ने उसे ये सब करने से मना किया। जब मंजरी ने कारण पूछा तो उसकी सास ने बताया कि पहले यहाँ एक मुली नाम की विधवा रहती थी जो कढ़ाई का काम किया करती थी। उसने सबसे चोरी छिपे एक आदमी के हाथों अपनी बनाई हुई चीजों को शहर में बेचना शुरू कर दिया। एक दिन ये बात सभी गांव वालों को पता चल गई तो मुली डर के मारे उसी आदमी के साथ भाग गई। गांव वालों की नाक कट गई तो उन्होंने सारी औरतों को कढ़ाई का काम बंद करवा दिया और कपड़ा, सुई, धागा सब जला दिया। मुली के जाने के बाद गांव में बारिश होना भी बंद हो गई। एक बाबा ने बताया कि मुली के पाप से देवी मां नाराज हैं। जब तक मुली को ढूंढकर उसकी बलि नहीं दी जाएगी तब तक बारिश नहीं होगी। सारे गांव वाले मुली को ढूंढने में लग गए। एक दिन मुली मिली और गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। ये सब सुनने के बाद मंजरी का सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या मुली को मारने से गांव में बारिश हुई। अगले दिन जब गांव की औरतें तालाब पर पहुंची तो वहां एक औरत पहले से खड़ी थी। तब एक ने मंजरी को बताया कि ये केसर है, ये विधवा है। वैसे तो विधवाओं का घर से बाहर निकलना मना है, लेकिन इसकी सास बूढ़ी हो गई है और इसके घर में पानी लाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुखिया जी ने इसे बाहर निकलने की इजाजत दी। लेकिन किसी का भी इससे बात करना मना है, क्योंकि मुखिया और गांव वालों का मानना है कि इसकी फूटी किस्मत की मनहूस छाया किसी पर भी पड़ सकती है। लेकिन मंजरी नहीं मानी और उसने केसर को अपना परिचय बताया। लेकिन केसर ने उससे बात नहीं की, क्योंकि उसे भी डर था कि मुखिया की बात सही ना हो जाए और उसके कारण किसी का बुरा ना हो। यहाँ औरतों के मन में भी ये डर बैठा दिया गया है कि उनके खुलकर जीने से देवी माँ नाराज होंगी, और औरतों के प्रति ऐसी भावना रखने वाले गाँव के मर्द देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा खेलते हैं। पर जब घर की औरतें घुट घुट कर जी रही हों तो देवी माँ कैसे खुश हो सकती हैं। लेकिन इसका दोष भी औरतों का ही माना जाता है। पर क्या होगा जब औरतें बगावत पर उतरेंगी? क्या देवी माँ रुष्ट होंगी या फिर बारिश होगी? एक दिन जब औरतें पानी लेने जा रही थीं तो उन्हें उस वीरान रेगिस्तान में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब वो पानी लेकर वापस लौटी तो वो आदमी प्यास के मारे तड़प रहा था, लेकिन कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक पराया मर्द था और औरतों का इस तरह मर्दों के सामने जाना मना था। तब विधवा केसर बोली कि मैं इसे पानी पिला देती, क्योंकि मैं मेरी तरह किसी और को विधवा बनते नहीं देख सकती। पर मैं विधवा हूं, इसलिए मेरे चरित्र पर संदेह करने वाले हजारों होंगे। ये सुनकर मंजरी से रहा नहीं गया और उसने औरतों के मना करने के बाद भी उसे जाकर पानी पिला दिया। पानी पीकर उसकी जान में जान आई और वो खड़ा हो गया। उसके पास एक ढोल था, जिसे देखकर मंजरी ने उस आदमी से ढोल बजाने को कहा। उन औरतों ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने उनके लिए ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज सुन मंजरी के पैर थिरकने लगे और उसने ढोलक की ताल पर गरबा खेलना शुरू कर दिया। उसे देखकर बाकी औरतें भी रुक नहीं सकीं और उन्होंने भी मंजरी के साथ गरबा खेलना शुरू कर दिया। कुछ औरतें अभी भी खड़ी थीं, लेकिन बाकी औरतें तो सब कुछ भूलकर बिना किसी की परवाह किए थोड़ी देर के लिए अपनी खुशी में डूब गईं और खुलकर गरबा खेलने लगी। आज पहली बार वो सब गरबा खेलकर बहुत खुश थीं, लेकिन कुछ औरतों का मानना था कि उन्होंने पाप किया है और देवी माँ इसकी सजा सबको देगी। सबके मन में भी ये डर बैठ गया कि उन्होंने गलती की है और अब उनके और उनके परिवार बालों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। सभी औरतें घर पहुंची। एक ने अपनी सो रही सांस को आवाज देकर उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। वो तो बेचारी घबरा ही गई कि कहीं उसके गरबा खेलने से यहाँ उसकी सांस तो नहीं टपक गई। वो जाके उसे जोर जोर से खखोरने लगी। इतने में उसकी सांस उठी और बोली कि बावली हो गई है क्या? बाकी सबका भी यही हाल था। कोई अपने बच्चों के हाथों में ताबीज टोटके बांध रही थी तो कोई अपने पतियों की नजर उतारने में लगी थी। अब घर के बर्तन भी गिरते तो उन्हें लगता कि भूकंप आ गया है। रात में 1-2 बार उठकर तो वे अपने पतियों की सांसें चेक कर ही लेती। सुबह फिर सब पानी लेने पहुंची तो एक ने पूछा, किसी के साथ बुरा हुआ? तो जवाब आया, नहीं, और ना ही गाँव में कोई बुरी घटना घटी थी। तो आज फिर गरबा हो जाए। सभी तैयार थी।
और एक बार फिर जमकर गरबे का आनंद उठाया। मन ऐसे झूम कर नाचा जैसे सदियों से बंधी बेड़ियां पैर से खुल गई हों। पांव थक रहे थे लेकिन मन नहीं भरा रहा था। गरबा खेलकर आत्मा को शांति तो मिली, लेकिन मन में जो बहम बैठा था वो तो सामने आना ही था। गांव में एक औरत को बच्चा होने वाला था। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थी। दायन बाहर आईं और बोलीं कि लड़की हुई है, लेकिन मरी हुई। ये सुनकर सभी दुखी हो गईं। जब वो पानी लेने जा रही थीं, तो ढोलिया ने उन्हें देखकर अपना ढोल उठा लिया, लेकिन राधा ने सबको गरबा खेलने से रोक दिया। जब वो सभी तालाब पर पहुंची तो राधा मंजरी को खरी खोटी सुनाने लगी कि उसके कारण एक मासूम की जान गई। उसके कहने पर सभी ने गरबा खेलकर गांव का नियम तोड़ा। उनके पापों की सजा देवी माँ ने हंसा को दी और उसकी बेटी उसकी कोख में ही मर गई। लेकिन मंजरी ये नहीं मानती थी। वो कहने लगी कि गरबा तो उन लोगों ने खेला, फिर इसकी सजा हंसा को क्यों मिली, जबकि उसने तो गरबा खेलना भी नहीं। शहर में तो सभी लोग गरबा खेलते हैं, उन्हें तो कोई सजा नहीं मिलती। क्या शहर की देवी माँ और गांव की देवी माँ अलग अलग हैं? और अगर उनसे गलती हुई भी है तो वो हंसा की गुनाहगार है। वो जाकर उसी से पूछेगी कि वो उसे क्या सजा देना चाहती है। शाम को जब सभी औरतें हंसा के घर इकट्ठी हो गईं, जहां हंसा अपनी बच्ची के मर जाने से फूट फूट कर रो रही थी, राधा मंजरी की तरफ देखकर बोली कि इसी के पाप के कारण तुम्हारी मासूम बेटी की जान गई। जब हंसा ने मंजरी की तरफ देखा तो मंजरी ने सारी बात बताई कि कुछ दिनों से तुम पानी लेने नहीं जा रही थी, इससे तुम्हें मालूम नहीं है कि हमने वहाँ एक डोलिये की जान बचाई थी। अब वो हमारे लिए ढोल बजाता है और हम गरबा खेलते हैं। कुछ देर ढोल की ताल पर झूमकर अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। पर राधा का ये मानना है कि हमने गरबा खेलकर पाप किया है, जिसकी सजा तुम्हारे बच्चे को मिली। अगर तुम्हें भी यही लगता है कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तो खड़ी हुई तुम्हारे सामने जो भी सजा दो मंजूर है। हंसा रोते हुए बोली कि जिसका पाप है वो हुक्का लगाकर बैठा है बाहर चारपाई पर। 9 महीने से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी कि पेट में बच्चा है, मत मारा करो, लेकिन कल जोर से लात मारी और ये सब हो गया, और उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। अगर देवी माँ सभी पापों की सजा देती तो गांव में इतने मर्द जिंदा नहीं बचते। वो रोने लगी और बोली कि थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ गरबा खेलने। शायद गरबा खेलने से मेरी मन का दर्द कम हो जाए। एक बार फिर औरतों की शंका कम हो गई, लेकिन छोटी बच्ची सीता को देखकर ढोलिये ने ढोल बजाने से क्यों मना कर दिया। ढोलिये ने बताया कि उस दिन होली की रात थी। गांव वालों ने गरबा खेलने के बाद उसे बख्शीश दी और चले गए। तभी उसकी बेटी रेवा बोली, बाबा, इस बख्शीश के बदले आप ढोल बजाते हो ना, तो मैं भी आपको बख्शीश में अपनी गुड़िया देती हूँ, मेरे लिए भी ढोल बजाओ ना। ढोलिया अपनी बेटी की मासूम दरख्वास्त को मना नहीं कर पाया और वह अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे ढोल बजाने लगा। उसकी पत्नी और बेटी दोनों गरबा खेलने लगीं। इसी बीच किसी गांव वाले का वहां से गुजरना हुआ तो उसने ढोलिया की पत्नी और बेटी को गरबा खेलते हुए देख लिया और उसने जाकर गांव के सभी लोगों को बता दिया कि वह नीची जाति का ढोलिया हमारी पवित्र होली के सामने ढोल बजाकर अपनी पत्नी और बेटी को नचा रहा है। ये सुनकर सभी गांव वाले वहां आ गए, लेकिन तब तक ढोलिया अपने घर जा चुका था। गांव वाले भी उसके घर पहुंच गए और उन्होंने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। ढोलिये ने अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी पत्नी और बेटी को नहीं बचा पाया। वह कहने लगा कि तुम लोगों को देखकर डर लगता है। अगर गांव वालों को तुम्हारे इस तरह चोरी छिपे गरबा खेलने की भनक लग गई तो क्या होगा?